डिलीवरी वॉल्यूम का यूज़ हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे कर पाएंगे, ये वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो दोस्तों देखिएगा, डिलीवरी वॉल्यूम के ऊपर बहुत से वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे और बहुत अच्छी अच्छी कंफ्यूजिंग भरी बातें भी बताई है। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिलीवरी वॉल्यूम्स का यूज़ हम कैसे कर पाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाले हो। अगेन देखिएगा दोस्तों, ये जो वीडियो है ये टोटली रॉ वीडियो है, अनएडिटेड वीडियो है, तो थोड़ी बहुत इसके अंदर गलतियां रहने वाली है। सो वो गलतियों को माफ़ करते हुए ये वीडियो को आप देखिएगा, आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ ये मदद ज़रूर करेगा। अभी देखिए दोस्तों, डिलीवरी वॉल्यूम यानी क्या होता है, सबसे पहले तो मैं वो आपको बता देता हूँ। क्या होता है ना कि डिलीवरी वॉल्यूम सिंपली एक वॉल्यूम का बर्स्ट होता है। अभी ये वॉल्यूम बढ़ गया है, सो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम हो सकता है। लेकिन ये डिलीवरी वॉल्यूम कंफर्म करने के लिए हम एनएससी की वेबसाइट पे जाके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। मतलब ये अगर आप सिंपली NSE-India.com पे जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली रिसोर्सेज में जाना है और रिसोर्सेज में जाके आप सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्चिव्स पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सिंपली आपको कोई भी स्टॉक का नाम जो है वो लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्केम, और यहाँ से आप 1 वीक 1 मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ मिल जाएगी। डिलीवरी क्वांटिटीज़ यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो लोगों ने कुछ क्वांटिटीज़ बाय करके होल्ड करके रखी है कुछ आगे आगे आने वाले दिन में बेचने के लिए, उसको ही हम डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मतलब ये एक होल्डिंग की पोजीशन जो कि लोगों ने इंट्राडे में ना बाय सेल करते हुए बाय करके रखा है कुछ आगे जाके सेल करने के लिए, इसी को हम डिलीवरी वॉल्यूम्स कहते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में डिलीवरी वॉल्यूम का मीनिंग मैंने बताया। अभी डिलीवरी वॉल्यूम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। टेक्केम में देखिए, ये दिन डिलीवरी वॉल्यूम जो थे वो 9 लाख के थे, ये दिन में 10 लाख है। मतलब ये डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। अभी वही उसके अगले दिन देखिए तो 6 लाख, यानी यहाँ कम हो गए और यहाँ पे अगेन बढ़ गए। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि डिलीवरी वॉल्यूम जब भी बढ़ता है, मतलब ये वो जो एरिया है ना, वो एरिया कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है लोगों का, ये हम ऐसा अजम्पशन बोल के चलते हैं। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई एरिया में आने के बाद अगर बहुत बड़ी डिलीवरीज आ रही है, मतलब ये बहुत सारे लोग एक तो बहुत क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं या फिर बहुत क्वांटिटीज सेल कर रहे हैं या फिर लोग बाय करके वो होल्ड कर रहे हैं। मतलब ये वो एक जो एरिया है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग जो है ना बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहे हैं होल्डिंग के बेसिस पे। तो वो एरियाज में कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है, ये हमारा अजम्पशन होता है। अभी देखिएगा, कोई भी दिन में तीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। अभी वो तीन चीज़ें क्या होती है ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये पूरे के पूरे एक दिन की कैंडल है, एक हाई बनाता है, सॉरी, एक हाई बनाता है कैंडल और एक लो बनाता है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल ये डे की कैंडल है, तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना वो ध्यान में रखिएगा। एक हाई होता है, एक लो होता है। मतलब ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे डिलीवरीज बढ़ी हुई है, मतलब ये पिछले दिन से ज़्यादा डिलीवरीज आई है। अभी वो डिलीवरी क्वांटिटीज़ कैसा देखना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए उसकी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होती है। डिलीवरी क्वांटिटीज जिस दिन भी बढ़ती है ना उस दिन का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्राइस जो है इसके ऊपर से इसके अंदर सेलिंग आई है, इसके ऊपर जा नहीं पाई, दैट इज़ वह हाई एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही वो दिन का लो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट कैंडल, अभी इंपॉर्टेंट कैंडल यानी क्या, वो मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बता देता हूँ। देखिए, कोई भी दिन में हम जब जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। कोई भी दिन में जब हम जाते हैं तब हमको पता है कि एक तो लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक भागी है, मतलब ही ये लेवल से लेके यहाँ तक जब प्राइस भागी है तो इसके अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल बनी होगी। इंपॉर्टेंट लेवल यानी क्या, जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल फॉर्म हुई है। तो वो जो हाई वॉल्यूम कैंडल होता है ना, इसका हाई एज वेल एज लो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लेवल। ये जो चार चीज़ें होती है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो दिन का लो, एक तो दिन का हाई, और जो हाई वॉल्यूम कैंडल बनती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसका हाई और लो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यही जो चार लेवल है ना, यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है जब हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स आता है। अभी मैं अगर आपको यही सारी चीज़ें मैं चार्ट्स के ऊपर अगर रैंडमली एक्सप्लेन करूँ ना, तो एक काम करते हैं, बजाज फाइनेंस देखते हैं कुछ है क्या इसके अंदर। हाँ देखिए, ये एक हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है जो कि मैंने पहले ही मार्क करके रखी है। यहाँ पे अगर मैं डिलीवरी वॉल्यूम देखूँ ना, 17 मार्च यहाँ पे आया होगा, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, देखिएगा बजाज फाइनेंस
ये जो डेट है ये है 17 मार्च। अभी 17 मार्च के लिए हम एक काम करते हैं, एक महीने की कैंडल ले लेते हैं और 17 मार्च, एक मिनट, हम कस्टम ले लेते हैं और इसमें से सिलेक्ट करते हैं मार्च का मंथ। मार्च 10 से लेके मार्च 21 तक के। सो देखिए यहाँ पे हम डिलीवरी वॉल्यूम चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे ना 10 तारीख से डिलीवरी वॉल्यूम्स, तो आपको पता चलेगा 4 4, फिर यहाँ 15, ये एक बहुत बड़ा डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा है। सो 12 तारीख जो है इसका हाई लो और इंपॉर्टेंट कैंडल, इसको हम मार्क करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस दिन क्या हो रहा था। अभी वैसे ही अगर मैं जाऊँ तो 17 पे अगर हम देखें, 17 मार्च, बजाज फिनसर्व है शायद, ये बजाज फाइनेंस मैंने मार्क कर दिया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बजाज फिनसर्व 17 मार्च। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो डिलीवरी वॉल्यूम है ना ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बढ़ा हुआ है। मतलब ये अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 लाख था, 12 लाख था 11th को, फिर 12th को 6 हुआ, 13th को 6,50,000 हुआ, और 17th को अगर हम देखें तो यहाँ पे 47 लैक्स के आसपास आ गया था, जो कि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटीज़ है डिलीवरी वॉल्यूम्स की। और एक चीज़ जो कि हम डायरेक्टली एनएससी के चार्ट्स के ऊपर ना जाते हुए यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, तो जब भी डिलीवरी वॉल्यूम्स आते हैं ना उस दिन आपको सिंपल वॉल्यूम्स जो है ना वो भी बहुत बढ़ती हुई दिखते हैं। अभी देखिए जब भी डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ता है ना उस वक्त जो दिन होता है वो दिन में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, वो क्या चीज़ हो जाती है, वो हो जाती है हाई, वो हो जाता है लो, और इम्पोर्टेंट लेवल कैंडल। अभी इम्पोर्टेंट लेवल यानी ये हाई से लेके, जब ये लो से लेके जब ये हाई बना था तब हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल कहाँ फॉर्म हुई थी, ये। तो ये जो है इसका हाई और लो, या फिर आप ये एरिया भी मार्क कर सकते हो, ये तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी देखिए अभी आता है मेन पार्ट। जब भी आप ये चीज़ मार्क करो ना, तब ये डिलीवरी वॉल्यूम आने के बाद दूसरे दिन हम कभी इसके अंदर ट्रेड नहीं करते। कभी कभार आपको ऐसा दिखाई देगा कि भाई ये दिन वो डिलीवरी वॉल्यूम आ गया और दूसरे दिन इसके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम आ गई, तो आने दीजिए। क्योंकि जब भी डिलीवरी वॉल्यूम आता है ना उसके दूसरे दिन उसके अंदर मोमेंटम स्लो हो जाती है। कभी कभार ऐसे दिन आएंगे जिस दिन अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन भी डिलीवरी वॉल्यूम आता है उसके दूसरे दिन उसको ट्रेड हम नहीं करते हैं। या फिर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी आगे जाके पता चलेगा कि डिलीवरी वॉल्यूम आने के बाद दूसरे दिन बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता नहीं है। वैसे ही अगर आप देखोगे कि कोई कोई दिन बहुत बड़ी सी कैंडल फॉर्म हो जाती है। मतलब ही अगर आप देखोगे कभी कभार एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म होने के बाद दूसरे दिन वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, या फिर उतना बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा जितना ये आके गया है, और उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद उसके अंदर मोमेंटम आता है। सेम डिलीवरी वॉल्यूम के साथ भी होता है। इस दिन क्या होता है कि जिस दिन डिलीवरी वॉल्यूम आया है उस दिन एक मोमेंटम रहता ही रहता है। 90% ऑफ द टाइम आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। उसके दिन दूसरे दिन जो है मोमेंटम स्लो हो जाएगा, और फिर तीसरे और चौथे दिन से उसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता है। अभी देखिए इसको किस हिसाब से ट्रेड करना है ना वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन देखिएगा इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरे दिन ट्रेड नहीं हुआ, तीसरे दिन देखिए अगर हम देखें तो ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था उसको टच करके प्राइस नीचे गिरी है। अभी ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं हम, ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल भी छोड़ देते हैं। आपको एकदम ही प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में हाई और लो मार्क कीजिए और आप देखिए उसके अंदर क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर आप देखोगे प्राइस ने जब ये लेवल ब्रेक किया ना तब इसके अंदर कहाँ से मोमेंटम आ रहा है, देखिए यही एरिया है जहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। आगे जाके देखते हैं। देखिए जब प्राइस गैप डाउन हुई तब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है आप ऑब्जर्व कीजिए, एग्जैक्टली यही लेवल से प्राइस नीचे गिरी है। अगर हम आगे जाके देखें तो आपको पता चल रहा है यही एग्जैक्ट लेवल है जहाँ से सपोर्ट लिया है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे एग्जैक्ट यही लेवल है जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। सो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई देगा कि प्राइस जो है ना वो इसके हाई से ही सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। वैसे अगर आप देखोगे आगे भी अगर प्राइस आई है कि नहीं, बस यहीं पे प्राइस खत्म हो गई। सो अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम को इस टाइप से ऑब्जर्व करोगे और हाई या लो से भी ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। अभी अगर मैं ये कैंडल को मार्क करके देखूं तो भी इसको हम ऑब्जर्व करते हैं आगे, तो यहाँ पे शायद हमें ट्रेड नहीं मिले। सो देखिए कभी कभार आपको जब प्राइस इसके अंदर ही फंसी रहती है ना तब आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल से बहुत बार ट्रेड मिलेगा। अभी देखिएगा दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मेरे ये जो वीडियो है ये टोटली रॉ है। मैं रैंडम स्टॉक सिलेक्ट करके आपको रैंडम उसके अंदर जो चीज़ें हो रही है ना वो बता रहा हूँ, ना कि मैंने कोई स्टॉक सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। सो देखिए दोस्तों, और अगर इसके अंदर एग्जाम्पल दिखाऊँ ना मैं आपको, और मैं बोलता हूँ ना एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि एंड में भी मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको आगे ट्रेडिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी देखिए बजाज फाइनेंस के बाद कोई अगर रैंडम एग्जांपल देखें, देखिए ये भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है हमको।
ये 27 मार्च को बहुत हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनी है। सो ये दिन डिलीवरी वॉल्यूम होना ही चाहिए बीपीसीएल में, वो देख लेते हैं क्या। ये कौन सा दिन आ रहा है, ये है 27 मार्च, मतलब अगर मैं एक वीक पकड़ लूँ, 27 मार्च, 27 मार्च बराबर है, सॉरी 27 मार्च बराबर है। यहाँ पे देखिएगा डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर है, यहाँ पे 62 लैक्स है, यहाँ पे 63 लाख है, यहाँ पे 46 लाख है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 करोड़ 63 लाख 53,904। तो 27 को बहुत ही बड़ा डिलीवरी वॉल्यूम आया। अभी देखिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जिस दिन डिलीवरी वॉल्यूम आता है उस दिन हमको क्लियरली चार्ट्स के ऊपर भी दिखाई देता है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम बस इसके अंदर आया है। अभी देखिए ये दिन के हाई और लो, ये सिर्फ दो ही कैंडल हम मार्क करके इसके अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये दिन डिलीवरी वॉल्यूम आया, और ये दिन वॉल्यूम आने के बाद दूसरा दिन हमने इसको छोड़ दिया, इसके अंदर हमने ट्रेड नहीं किया। तीसरा दिन अगर देखें तो तीसरे दिन के अंदर तो प्राइस डायरेक्टली ऊपर भाग गई, लेकिन कभी कभार मेरी ट्रेडिंग में भी आपने देखा होगा कि प्राइस ने किया क्या है, ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए क्या हो रहा है, प्राइस जो है ना, प्राइस यहाँ से लेके ऐसी भागी है, फिर ये रिट्रेस हुई है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भागी है। कभी कभार ऐसा भी फॉर्मेशन होता है जो कि एक दिन में जो होना चाहिए वो एक दिन में नहीं होता है, वो दूसरे दिन हो जाता है। वही आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर भागी है, दूसरे दिन एग्जैक्टली हमारे लेवल पे आई, और आप देखिए यहाँ पे क्लियर कट कितना अच्छे से इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर आप ये क्लियरली पकड़ पाओ ना, सिंपल जिगजैग पैटर्न से भी हायर है पकड़ पाओ, तो भी आप देखिए कितना अच्छा रिस्ट रिवॉर्ड है। देखिए ये दिन में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे आपको दिखाई देगा कि प्राइस गिरी है, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यही लेवल पे इतना, मतलब इतने देर का कैंडल्स का क्लस्टर क्यों बन रहा है, क्यों, क्योंकि यही एक लेवल है जहाँ पे ये बहुत देर तक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ले सकता है। आगे भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरी उठी, फिर यही लेवल से इसने ऊपर भागने की कोशिश की। देखिए एग्जैक्ट यही लेवल है, प्राइस नीचे जाने की कोशिश की, फेल हो गई और ये ऊपर भागी। अब ये लेवल जो है ना, ये लेवल पे आप कोई पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हो, यहाँ पे पैटर्न्स भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। मतलब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई लेवल है, ये समझ लीजिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये लेवल पे क्या पैटर्न फॉर्म हो सकते हैं, प्राइस जो है कुछ इस टाइप से फॉल होगी, इस टाइप से ऊपर भाग जाएगी। अभी ये पैटर्न क्या है, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, मतलब ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, देखिए इस टाइप से पैटर्न बना के भागेगी। कभी कभार ये सिंपल कुछ नहीं, सॉरी ये गलत हो गया देखिए कुछ इस टाइप से भाग सकती है, मतलब ये क्या हो गया, ये हेड एंड शोल्डर्स हो गया। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो इस टाइप से आए ऊपर, यहाँ पे एक वेज पैटर्न बनाए कुछ इस टाइप से, और फिर ये ब्रेक करके भागे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक कर दे और फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर दे। एग्जैक्टली ये लेवल पे होता है, ये सारी चीज़ें आपको ये लेवल पे दिखाई देगी। ये सारी चीज़ों को मैं भी ट्रेड करता हूँ और यही सारी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सारे पैटर्न भी आप ये जो लेवल है ना, इनके ऊपर ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ एक हेड एंड शोल्डर टाइप ही पैटर्न है, एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं है, लेकिन अगर आप मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना आपको, तो आप देखिए इसको क्या फॉर्म हो रहा है। प्राइस ऐसे कुछ भागी है यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक लो बना है, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो ये भी अगर आप देखोगे, मैं अगर ये लेग को हटा दूँ तो भी ये एक सिंपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है, लेकिन इसके अंदर भी जाने की कोशिश नहीं है। अगर आप ये लेवल को मार करके रखो ना, तो यहाँ का मोमेंटम जो आता है इसको आप समझ के इसको ट्रेड कर सकते हो। दूसरे दिन भी देखिए आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्ट यही लेवल है, एग्जैक्ट यही लेवल है जहाँ से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है ना, ये लेवल से ट्रेड करना बहुत आसान है, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए आपको पहले से ये मार्किंग करके रखना होता है, और ये मार्किंग करने के बाद ये लेवल पे आके क्या ये रिएक्शन दे रहा है उसको आपको ट्रैक करना होता है। अगर वो आप अच्छे से ट्रैक करो ना, तो आप इसके अंदर आराम से ट्रेड कर पाओगे। अभी देखिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं लास्ट में बताने वाला था ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले अगर मैं फिर से कोई रैंडम एग्जांपल उठाने की कोशिश करूँ, हीरो मोटो को आप देखते हैं, देखिए इसके अंदर भी मैंने मार्किंग करके रखी है। ये दिन था, यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है बहुत हाईएस्ट वॉल्यूम है। अगर आप इसको भी मार्क करो ना, तो भी आप, मैं तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे, मुझे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये लेवल को भी मार्क करूँ ना, तो मुझे पता है ये दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ पे नहीं है, ये दिन में है, ये दिन भी है, ये भी है, ये भी है, ये दिन भी 21 मार्च एज वेल एज 27 मार्च, ये दोनों को हम ऑब्जर्व करते हैं।
हीरो मोटो। मुझे पता है कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा आगे। हीरो मोटो फर्स्ट जो है ये है 21st और ये है 27 मार्च। 21st यहाँ पे भी वॉल्यूम का बर्स्ट है डिलीवरी वॉल्यूम्स का। और देखिए डिलीवरी वॉल्यूम जो होती है ना, वो अगर आपको ऑब्जर्व भी करना है कि नहीं यार डिलीवरी वॉल्यूम्स बड़ा है, तो इसके अंदर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि पिछले दिन जो डिलीवरी वॉल्यूम आया ना, उससे डबल का डिलीवरी वॉल्यूम होना चाहिए। अगर उस टाइप से होता है तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक ट्रेडिंग की कंडीशन बनती है। ये होगा 21st को एक डिलीवरी वॉल्यूम आया था और यहाँ पे क्लियरली हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 27th को। तो ये 27th को ये भी हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये भी लगभग डबल सी है, मतलब ये 4 है और ये 735, मतलब ये एक डबल से कुछ थोड़ी बहुत क्वान्टिटीज कम, लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ना तो डिलीवरी क्वान्टिटीज तो बड़ी ही है, एज वेल एज वॉल्यूम जो है ना इसके अंदर भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन आया हुआ है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको एक सिमिलैरिटी पता चलेगी कि भाई यार ये जो लेवल है इसकी लो और इसका लो ये दोनों मैच हो रहा है। तो ऐसे भी कंडीशंस आएगी जिस दिन इनके लोज हाईज ये कुछ भी मैच हो सकते हैं, या फिर ये दिन का इंपॉर्टेंट कैंडल जो होता है वो अब कभी कभार मैच हो जाएगा। तो अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करो, देखो बहुत डिटेल में नहीं जाते लेकिन मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा। देखिए ये दिन वॉल्यूम आया, आप ये भी दिन देख लीजिए, ये दिन वॉल्यूम आया, इसके बाद ये दूसरे दिन तो हम ट्रेड ही नहीं करते, लेकिन आप दूसरे दिन भी इसको पकड़ने की कोशिश करो तो ये कुछ बुरा नहीं भागा है। लेकिन सिर्फ क्या है तो दूसरे दिन की मोमेंटम थोड़ी सी अलग होती है जो कि समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अभी देखिए दोस्तों ये सारे रैंडम रैंडम स्टॉक्स है, क्योंकि मैं इन सबको ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे पता है कि ये सारे स्टॉक्स में ये सारी मोमेंटम आई है। अभी देखिए 27th को भी डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा था, डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ने के बाद दूसरे दिन देखिए, अभी दूसरे दिन तो हम ट्रेड भी नहीं करते, लेकिन अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर गई फिर से नीचे आई, एग्जैक्टली यही से रेजिस्टेंस लिया है। आप अगर देखोगे ये दिन भी प्राइस इसके ऊपर गई लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाया। ट्रैप, क्यों ट्रैप? क्योंकि मैं भी ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ, आपको पता है ये लेवल को ऊपर ब्रेक कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, फेल हो गया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे भी देखिए बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, प्राइस एग्जैक्टली यही से फॉल हो गई। आगे जाके देखते हैं, देखिए यहाँ पे अभी जस्ट मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया कि कभी कभार एक दिन की जो मोमेंटम होती है वो एक दिन में ना होती हुई 2 दिन में कंप्लीट होती है। तो आप अगर इसको भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा प्राइस जो है ये दिन से ऐसी भागी, प्राइस यहाँ तक आई, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आगे भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये दिन देख लीजिए, अभी बस ये लास्ट मतलब 17 जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा एग्जैक्ट यहीं पे ये बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है। सो दोस्तों यही अगर आप सिंपल सिंपल लेवल्स मार्क करो और अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करो ना, तो भी आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल सकती है। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ यानी क्या है ना कि ये सारे ट्रेड्स में अगर आपने एक कॉमन चीज़, मैंने जो भी आपको एग्जांपल बताया ना, आप फिर से एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, मतलब ये आप खुद चार्ट ओपन करके देख लीजिएगा। इसके अंदर जो सबसे अच्छे ट्रेड भागे होंगे ना, वो सबसे अच्छे भागे हुए ट्रेड यानी कौन से ना, जो कि ब्रेक इनसाइड ट्रेड होते हैं। अभी ब्रेक इनसाइड ट्रेड क्या, कि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जो होती है ना, जो साइड इसकी ओपनिंग हो रही है वही साइड इसको ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, इसके अंदर एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ही फॉर एग्जांपल ये किसी दिन का हाई था, मतलब ये डिलीवरी वॉल्यूम आया था और उस दिन का ये हाई था, तो प्राइस यहाँ ओपन हो रही है, ऊपर जा रही है, तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन हो रही है, नीचे जा रही है, तो यहाँ से इसके बाइंग के ट्रेड ढूंढिए। सो अगर आप ये भी एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके साथ, तो भी आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप मेरे ट्रेड्स देखते होगे तो उसके अंदर भी आपको ब्रेक आउट, मतलब ये कोई लेवल ब्रेक करके ऊपर भागने से अच्छा इस टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं ना रिवर्सल वाले, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। और मेरे इसमें भी आपको यही दिखाई देगा। एज वेल एज जो मैंने आपको अभी जो डिलीवरी वॉल्यूम से हम स्टॉक फाइंड करते हैं या फिर लेवल्स फाइंड करते हैं उनके ऊपर कैसा ट्रेड करना, उसका भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कुछ इस टाइप से। अभी इस टाइप में भी कैसे पैटर्न्स फाइंड करना है उसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया है। और दोस्तों एक बात मत भूलिएगा, अभी तक के अगर आपने ये वीडियो वॉच किया है, मुझे पता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो डू कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, वो सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं इसके ऊपर जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।